फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। सबसे पहले कल मैं काड़ू देवी जाके आई हूँ, तो काड़ू देवी नावाचा चांग भले, धावजी पाटलाचा नावाचा चांग भले और मेरी बगलामुखी मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय। कल की पूजा बहुत अच्छी हुई। मैं रात को कुछ 11:30 बजे आई ट्रैवलिंग करके, थक गई थी बहुत। मेरे को दिशा विशा सब लोग थोड़ा बातें कर रहे थे, तो मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गई थी। तो क्योंकि सुबह सोचिए 6 बजे से निकली थी और तुरंत ट्रैवलिंग करके आना, क्योंकि काड़ूबाई यहाँ नहीं सातारा में है, फिर वहाँ से धावजी मंदिर में अभिषेक सब करते रहना, बहुत टाइम चला जाता है। ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा कल तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन आज मेरी तबीयत एकदम मस्त है। देखिए एकदम ठीक हूँ मैं, क्योंकि मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ना एक भी दिन बीमार पड़े रहे ना तो मुझे कंटाल आता है, क्योंकि मुझे कैसा शौक़ है घर पे खाना बनाओ, अच्छा खाना खिलाओ अपने प्रदू को, ये सब। तो मैं ऐसी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतना था समझ में आ गया था, जिसने मुझ पर वार किया उस पर मेरा वार वापस चला जा चुका है, तो कोई टेंशन नहीं, अब एकदम ठीक हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ सबके लिए। देखिए, जो लोग भी मेरे से पूजा करवाते हैं ना, मैं फ़िलहाल पहले ये बात बोलती हूँ, विश्वास है ना तो ही पूजा करवाने का, नहीं तो पूजा नहीं करवाने का। क्या होता है मालूम है, लॉकडाउन चला गया, अभी आज कम से कम मुझे 10-11 साल हो गया यूट्यूब पे। आप लोगों ने देखा होगा ना, मेरा यूट्यूब पे कभी नंबर चेंज हुआ है ना, मैं चेंज हुई हूँ, मैं यहीं के यहीं हूँ। लॉकडाउन जैसे टाइम पे अच्छा टाइम था, अगर मुझे भगोड़ी होती, मुझे भागना होता, तो मैं अच्छा वक्त था कि मैं सब कुछ अपने बच्चों, क्योंकि उस वक्त मेरा बंगला भी खाली करवाया जा रहा था, मैं अच्छा खासा था कि मैं अपने गांव में शिफ्ट हो रही थी, मेरी ज़मीन जायदाद थी, मैं वहाँ जाके बना के शिफ्ट हो सकती थी। लेकिन नहीं, मुझे एक पेश है, मैं ये पूजा पाठ का काम है ना, कमाने के लिए नहीं करती हूँ, शौक़ से करती हूँ। मुझे शौक़ है इस चीज़ का, मुझे कुछ नया लोगों को सिखाने के लिए, कुछ नया करने के लिए सीख है, ये बात है। और एक और बात बताती हूँ, मेरा काम है ना, मैं करती हूँ, मेरी गलती मुझ पे, अगर मेरे से कोई गलती होती तो आप लोगों का किसका भी काम है मुझ तक आने का, मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे प्रदू तक आने का किसी को हक नहीं है। क्योंकि एक इंसान अगर जॉब पे जाता है, अगर एक आदमी जॉब पे जाता है, वहाँ नौकरी करता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी सेठ के या वर्कर के सिर्फ उस आदमी तक रहती है, परिवार तक नहीं रहती। परिवार तक मैटर कब जाता है मालूम है, जब आप कभी किसी से 10-20 टके पे पैसा उधारी लो और उधार पैसा लेके ऐश करो, तो बात होती है। मैं यूट्यूब से काम लेती हूँ, मैंने यूट्यूब से काम लिया है। सॉरी, किसी का फ़ोन आ गया था। तो मैं जो भी काम लेती हूँ ना, मुझसे मतलब रखिए। देखिए एक बात बताती हूँ, मैं पूरी गोराई में, मुझे आज कम से कम यहाँ पे भी 8-9 साल हो गया रहते हुए, पूरी गोराई में रिकॉर्ड है, मेरा किसी के ऊपर भी 1 रुपये का कर्जा नहीं है। मैं नमक रोटी खाना मंजूर करती हूँ, कभी किसी से कर्जा नहीं लेती। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, लोगों का काम है मुझे काम देना, आप लोग मुझे भरोसे से काम देते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कितने लोगों ने मुझे लॉकडाउन के पहले का काम दिया है, किसी का काम पेंडिंग पड़ा है, कितने लोगों ने मुझे 2-2, 3-3 साल तक कॉन्टैक्ट नहीं किया। उसके बाद अगर आज कांटेक्ट कर रहे हो, कोई मुझे बोल भी रहा है कि माँ मेरा काम नहीं, मुझे पैसे वापस कर दो, मैंने कर दिए हैं। लेकिन अगर कोई गलत बात करके बोले तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये बात है। ये क्योंकि मैं क्यों बोल, देखो एक और बात, पहले मैं वो मुद्दा बताने के पहले एक बात बता रही हूँ। पूजा पाठ का काम है ना, चाहे मैं या कोई भी पंडित ले, आप ना उस पर केस कर सकते हो, ना पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी मर्जी से काम देते हो। हम या कोई भी पंडित आपके घर तक काम करने नहीं आता है। पुलिस कंप्लेंट या केस कब होता है, जब बाकायदा घर में या कहीं पे आश्रम खोल के बाकायदा बाबागिरी हो ना, तब जाके आप उस पर केस कर, तो बाय हैंड पैसा देते, अकाउंट बाय अकाउंट पैसा दिया है, वाइट में पैसा दिया है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं। मेरा तो काम है, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मेरा काम है कि मैं पूजा का बोलूँगी आपको 50,000 लगेगा, लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, वो आपकी मर्ज़ी, आप दे रहे हो। मैं ज़बरदस्ती की क्या? अगर आप मना करोगे तो क्या मैं आपका कुछ बिगाड़ लूँगी क्या? नहीं ना, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी के बाद अगर आप ये धमकी दो कि मतलब, अगर आप सोचोगे, एक बात बता रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं इसकी पुलिस की धमकी दूँ, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसा किसी ने मुझे दिया नहीं, लेकिन बात बता रही हूँ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी वही सवाल करेंगे कि वो आपके पास आई थी क्या। मैं खुद बोलती हूँ, मैं आपके घर तक आई थी क्या काम लेने, या आपसे भीख मांगने आई थी क्या, मुझे काम दो, ये करो। आप अपनी मर्ज़ी से काम देते ना। अगर आपका काम नहीं होता है, सीधी बात है, देखो यूट्यूब पे भी 2-4 जनों ने गलती की है,
2-4 लोगों ने मुझे काम दिया, बर्दाश्त नहीं किया। जब टाइम आता था देने का, सीधी बात है, आप मुझे काम दोगे, मैं सारा पैसा पूजा में खर्चा करूँ। अभी मैं सुबह 6 बजे काड़ू भाई उठ के गई, मैं पागल दिखती हूँ क्या? आप लोगों के लिए गई ना, आप लोग मुझे देते हो तब मैं काड़ू भाई गई, आप लोगों के लिए पूजा की। वहाँ के पंडित जानते हैं मैं सबके लिए पूजा करती हूँ, मुर्गा छोड़ती हूँ, ऊपर चल के जाती हूँ। कल भी मैं नीचे 2 किलोमीटर तक चल के गई, धूप में मेरे पैर जल रहे थे, ऐसी हालत में मैं चल के गई। हाँ, मैंने कभी किसी को शिकायत की क्या? मैंने कभी किसी को कहा कि मैं आप लोग के लिए ऊपर तक चल के जाती हूँ, 1000 रुपये मेरे लिए भेजो? हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे मैं विद्या देवी एक अकेली पंडित थी जो पूरे यूट्यूब के लिए डेली हवन करती। मेरे कितने ग्रुप के लोग हैं जिनको बुखार तक नहीं हुआ है, किसी को कोरोना कहा, महाकाल में किसी के घर में कुछ अनहोनी नहीं हुई है, सब अच्छे से थे, सबके लिए पूजा पाठ किया। हाँ, देखो, इंसान अगर जो फ्रॉड होता है ना, एक बात बता दूँ, जो इंसान फ्रॉड होता है ना, वो इंसान आपसे बात क्यों करेगा, आपको मैसेज क्यों करेगा कि आपका काम होने वाला है, आप थोड़ा रुको, ये करो। जो इंसान फ्रॉड होता है, जिसको काम नहीं करना रहता है, वो आपका नंबर ब्लॉक कर हट जाएगा। यहाँ बड़े बड़े बाबा लोग हैं, लोगों का लाख 2-2 लाख रुपए लेके भाग जाते हैं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और एक विद्या देवी मिली तो उसके पिछवाड़े में घुसने को देखते हैं। ये बोलो, अभी एक बताओ, अभी ये बात इसलिए है कि कल एक आदमी का मुझे रात को फ़ोन आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं खराब है, समझती हो, आदमी परेशान है। मेरे को बोला, पहले फ़ोन उठाया, फिर मेरे एक तो मैं रास्ते में थी, नेटवर्क बहुत लो था, नेटवर्क था ही नहीं, इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। फिर भी मैंने बोला शायद कुछ अर्जेंट काम होगा, मैंने इस हाजिरा को तुरंत मैसेज किया, बोली थी कि आप ये बंदा क्यों मैसेज कर रहा है? बोलती माँ कुछ काम के लिए बात कर रहा, बात कर लो। मैंने बात किया तो उसने मुझे कम से 2-3 साल बाद बात किया, मुझे बोला मेरा काम नहीं हुआ है दीदी, प्लीज़ आप मेरा करवा दो। मैं ठीक है, 10 तारीख तक रुको, आप सबका काम हो चुका है, 10 तारीख तक अगर आपका काम नहीं हुआ तो आप अपने पैसे लेके बाजू हट जाओ, जो आपका है वो मैं दे दूँगी। ठीक है, वहाँ बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसने मुझे कुछ रिकॉर्डिंग भेजे थे, मेरा फ़ोन हैंग हो रहा था, वो फ़ोन जब मैं घर पे आके अपने दूसरे मोबाइल में वो ट्रांसफ़र करके, वो रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करके सुनी, तो मुझे कह रहा है कि तेरे पिछवाड़े में दम है तो काम करके दिखा, नहीं तो मुझे सॉरी बोल के पीछे हट जा। अरे ये कौन सा बात है? पिछवाड़े में दम है क्या मतलब है? अरे पिछवाड़े में और आगे में बहुत दम है, 10 तारीख को दिखेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक औरत से इस तरह से बदतमीजी से बात करना अच्छी बात है? एक मुंह से तुम दीदी बोलते हो, तुम्हारी बेटी मुझे बुआ बोलती है, इस तरह से बात करना अच्छी बात है? तुमने जब काम दिया था तो ये बोल के दिया था कि अगर तू काम नहीं करेगी तो तेरे पिछवाड़े में आके डालूंगा? ये बताओ आप, ये बोलो बस। नहीं, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं ना एकदम रफ एंड टफ बात करती हूँ। दूसरी बात, मैं जो भी कमाती हूँ, देखिए कर्जा लूँ ना तो एक अलग बात है, समझ रहे हो? अभी मेरे पास दिशा अग्निहोत्री है, आनंद भाई है, इन्होंने मुझे लाखों रुपए दिए। आनंद भाई ने तो कम से कम 20-25 लाख रुपए मुझे देके रखे काम के लिए, उनका काम कर रही हूँ मैं, हो रहा है। वो तो मेरे इधर ही रहते हैं, चेंबूर साइड में ही रहते, कभी उन्होंने मेरा घर भी देखा है, उन्होंने कभी मुझसे बदतमीजी नहीं की इस तरह से, भरोसा है उनको। मेरे एक आदत है, काम नहीं हुआ ना भाई, अपने पैसे वापस लो। यूट्यूब पे भी 2-3 जनों ने ऐसा किया, मेरे नाम पे गलत वीडियो बनाया, गालियाँ दी, क्या मिला? मैंने नहीं दिया उनके पैसे, क्योंकि देखो जहाँ आप गाली दोगे, जहाँ आप उल्टा बोलोगे, वहीं पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब इज्जत गई तो पैसे ख़त्म। अरे ज़रूरत सबको है। देखो बात कब होती है, जब आदमी भाग जाए, यूट्यूब बंद कर दे, अपना नंबर बंद कर दे, कहीं और शिफ्ट हो जाए। अरे मैं गोराई में ही हूँ, मेरा नंबर चालू है, डेली मेरा यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है। आपने मुझे दीदी बोल के काम दिया था ना, माँ बोल के काम दिया था ना, माँ बोल के काम लो, बोलो माँ मेरा काम नहीं हुआ है, दीदी मेरा काम नहीं हुआ है, प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो, बस। उसके आगे बात ख़त्म। अरे फ़ोन पे इतनी अच्छी बात और रिकॉर्डिंग में इतनी गंदी बात। और एक बात याद रखो, आप रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, आपके पास मेरा एड्रेस नहीं है, लेकिन मेरे पास आपका पूरा एड्रेस है। आरिफ शेख ने सिर्फ एक ही गलती की ना, उसने मुझे यूट्यूब पे क्या लिख के भेजा, एज ए एविडेंस मुझे ज़बरदस्ती उसकी फ़ोन रिकॉर्ड है, फ़ोन रिकॉर्ड में देखो डायरेक्ट मेरे प्रदू को मारने की धमकी दे रहा है। उसके बाद उसने मुझे यूट्यूब पे क्या लिख के भेजा, बेगर पति हुई प्रेग्नेंट। आज की तारीख में यूट्यूब पे भी गलत कमेंट करने पे तुरंत केस होता है, मानहानि का केस। मैंने उससे 25 लाख का केस किया है। मैं प्रेग्नेंट औरत हूँ, मैंने कल उसको यही बात कही कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे पिछवाड़े में घुसने की बात करते हो, तेरे पिछवाड़े में दम है तो मेरे में दम है, मैं करूँगी। अरे दम है तभी आदमियों की दुनिया में मैं इतना जल से, इतने गट्स से जी रही हूँ, कर रही हूँ, काम करके दे रही हूँ। अरे मैं लोगों को 50,000 का 50 लाख देने का दम रखती हूँ, क्योंकि काम कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का लेट हुआ, झूठ क्यों बोलूँ, मैं क्या करूँ? जब अपना काम हो रहा था तब काम लेट हो रहा, तब लोगों ने मुझे नशे में डाल दिया था। जान रहे थे ना, लॉकडाउन होने के पहले 2 साल पहले तो ये आरिफ शेख के लोग ने मुझे नशे में डाल दिया था। मुझे तो मैं शायद ही जिंदा रहती,
उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया, फिर भी मैं लगी हूँ, आप लोगों का काम करने पे खड़ी हूँ, पीछे थोड़ी भागी हूँ। और पिछवाड़े में दम देने की बात कर रहे हो। इतनी बार मैं अन्नू जी मैं डायरेक्टली आपको यूट्यूब से बोल रही हूँ, ये लोग मुझे इन लोग को मैं आपका नाम लेती हूँ तो इनको मजाक लगता है। बताओ, मेरी अन्नू जी हर सैटरडे आती हैं, आज भी आएंगी। वो सीधा बोलती है विद्या जी बिंदास नाम लो मेरा। और दूसरी बात, नाम ही मत लो, जहाँ पे इजाज़त हो हाजिर दो। अन्नू जी ने सीधा बोला है कि मुझे भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। देखो, आपको मेरे तक आने के लिए गाड़ी घोड़ा बुक करके मेरे पास तक आना पड़ेगा, लेकिन मुझे आप तक आने के लिए ना गाड़ी करनी पड़ेगी ना घोड़ा करना पड़ेगा, सीधा फ़ोन कॉल करना पड़ेगा। आपके सबके एरिया में बहुत सारे किन्नर रहते हैं, फिर वो किन्नर घर में आके बैठेंगे। आपको तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, पूरा पंचनामा देना पड़ेगा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, हुआ था। और एक बात बताओ, पुलिस भी ये सब मैटर में नहीं पड़ती है। पुलिस भी क्या पूछेगी, आपने अपनी मर्ज़ी से दिया ना, उसे ज़बरदस्ती किया था क्या? तो अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करो। जब तुम लोग देते हो तो हमको नहीं पूछते हो, जब तय करते हो। मैंने मना किया कभी किसी को? मेरे पास 50 स्लिप पड़े हैं, मैं डायरेक्टली वो कर सकती हूँ। मेरे वकील को तो सब मौका चाहिए रहता है। अभी आप सोचो, रिकॉर्डिंग में मुझे इतनी बड़ी बात बोल के भेज रहे हो, अगर वो रिकॉर्डिंग और आपका एड्रेस अगर अभी मैं अपने वकील को दे दूँ, मेरा वकील क्या करेगा? ये बताओ। गलत बात बोल, क्योंकि मैं भी फ़ोन पे कोई गलत बात नहीं करूँ। मैंने बोला, मैंने ये भी पूछा, भाई आपको कुछ तकलीफ़ है, मैं 10-15 हज़ार भेजूँ क्या? अरे आप ऐसे कैसे बात करो दीदी, अरे ये कौन सा बात है? मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप 10 तारीख तक रुको, मैं करती हूँ। लेकिन और दूसरी बात, मैंने ऐसे बंदों को कभी किसी को मैंने आदमी लोग की धमकी नहीं दी। मैं यहाँ आरिफ शेख जैसे लोगों को धमकी देती हूँ कि अगर है किसी माई के लाल में हिम्मत, आओ मेरे घर तक। और मैं पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ कि अगर है किसी में दम, आओ मेरे घर तक। अगर मैं गलत हूँ तो आओ मेरे घर तक। फिर आपके घर तक कौन जाएगा? देखो, क्योंकि आप तो मेरे घर तक एड्रेस पता करते होगे, लेकिन मुझे आपके घर तक जाने के लिए एड्रेस पता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हर जगह पे एक बहुत सारे किन्नर रहते हैं, हमको सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है। आप पिछवाड़े में घुसने की बात करते हो ना, कम से कम 50 किन्नर आपके घर में आके बैठेंगे और बोलेंगे चल आप घुसा हमारे पिछवाड़े में, देखते तेरे अंदर कितना दम है हमारे पिछवाड़े में डालने के लिए। है क्या दम? ये बताओ। या किसी भी माई के लाल की हिम्मत है, मेरे घर तक आ जाए, मेरे बच्चों तक आ जाए, मेरे प्रदू तक आ जाए, माता रानी की कसम है, माँ बगलामुखी की कसम है, अगर उसके घर पे मैं जाके नहीं बैठ गई और नहीं मैंने इतने लोगों को भेजा कि बात ख़त्म। देखो, मैं ना कोई आदमी किसी के बल पे नहीं चलती हूँ, मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है। आप मेरे को काम देते हो, काम देते समय क्या बोलती हूँ मैं? काम दे रहे हो, काम नहीं हुआ आपके पैसे वापस। आपका काम है, आपका काम नहीं हुआ, प्यार से मैसेज करो, दीदी मेरा काम नहीं हुआ, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, बस बात खत्म। उसके बाद दीदी भी आपको टाइम देगी, तुरंत नहीं देगी, फिर वो भी आपको 15 दिन, महीना भर टाइम देगी कि भाई ये टाइम पे आपका पैसा मिल जाएगा, बस। उसके बाद नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज करो, जो बातें हो करो, लेकिन मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरे प्रदू तक आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मैं भगवान के सामने भी जाती हूँ तो यही बोलती हूँ कि मेरे कीड़े मुझे ही पड़े, मेरी गलती की सज़ा मुझे। देखो, मैं कमाती हूँ, मेरी कमाई का मैं पूरा का पूरा कमाई रास्ते के भिखारी को क्यों ना दे दूँ, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने प्रदू को गाड़ी दिलाऊँ, गहने दिलाऊँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। उससे यूट्यूब वालों को या किसी को भी कोई, यहाँ तक कि पुलिस वकील, किसी को भी कोई पूछने का हक़ नहीं कि आप क्यों दे रहे हो। अगर मैं अपने प्रदू को या अपने बच्चों को करोड़ों की प्रॉपर्टी भी कर दूँ, उससे मतलब नहीं है। आप हमें पूजे के लिए पैसा दो तो हम आपका पैसा पूजे में यूज़ करते हैं, बाद में पूजे में से बचने के बाद जो मुझे बचता है वो मैं अपना पर्सनल, मैं अपने प्रदू पे खर्चा करूँ, बच्चे खर्चा, मेरी प्रॉब्लम है। आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका काम है, आपका काम नहीं हुआ, आप मुझे बोलिए दीदी मेरा काम नहीं हुआ, मेरा पैसे दीजिए, बस। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। मैं बोल रही हूँ, आपको लग रहा है मजाक, मेरी अनु जी ने खुला बोला है, विद्या जी आपके घर के दरवाजे तक किसी को आने दो गलती के बगैर, फिर हम कहाँ तक जाएंगे वो देखो। क्योंकि मैंने क्या बोला, आपका, मेरा एड्रेस आपके पास नहीं है, लेकिन आप सबका एड्रेस मेरे पास है। फिर ऐसा नहीं हो कि आप मेरे सामने तो आके अपनी हेकड़ी चला जाओ, लेकिन जब हमारे बंदे जाएंगे, आपको नहीं पता, जब किन्नर अगर घर में जाके बैठ गया तो वो किस बात पे बैठेगा? क्योंकि आपने उल्टा बोला, हमारे पास एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, बैठ गया, फिर क्या करोगे? उनको नहीं निकाल पाओगे आप। हाथ पैर जोड़ो, ख़ानदान को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, वकील को बुलाओ, किसको भी बुलाओ, गली के गुंडों को बुलाओ, नहीं निकाल पाओगे। पूरे समाज में वो हो जाएगा, पूरी मीडिया में वो बात हो जाएगी। इसलिए देखो, मेरा एक बात है, अगर मैं आप लोगों के पैसे लेके, आप लोगों से कर्जा लिया, 10-20 टके पे आपसे पैसे लिए क्या? नहीं ना। आप मुझे काम देते हो, मैं आप लोगों का काम करती हूँ, मैं उस पैसे को पूजे में डालती हूँ, उसके बाद मुझे जो बचते मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने प्रति को गाड़ी दिलाऊँ, बंगला दिलाऊँ, कुछ भी करूँ, उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, किसी का लेना देना नहीं है। मेरा सीधा सीधा सिद्धांत है, आपका काम नहीं हुआ, सीधी बात है। देखो,
मैं पहले यूट्यूबर हूँ जो हर बात खुलेआम बोलती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए बात समझाई जा सकती है। फ़ोन पे बोलो, ये बोलो, अरे मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग ले ली, लो ना, डायरेक्ट लो। 2-3 लोगों ने ये गलती की, नहीं दिया मैंने, मैं खुलेआम बोलती हूँ, नहीं दिया मैंने पैसा उनका, क्योंकि उल्टा बोलेंगे तो क्यों दूँ। और जिसने भी ये बात कही है, मैंने उसको 10 तारीख का टाइम दिया। पहले मैं उसको 10 तारीख को अपना उसका काम करूँगी। देखो, काम उसने दिया था, मैं उसका काम करूँगी। उसका काम नहीं होगा तो उसके पैसे वापस करूँगी। काम का हिसाब बराबर हो गया, उसके बाद उसको फिर उस पिछवाड़े के बात का जवाब दूँगी। ये बात है, दूँगी तो ज़रूर, क्योंकि भैया हाजिदा भी भड़की है, स्नेहलता भी भड़की है, सुनीता भी भड़की है कि ये बात गलत है। पैसे की बात पैसों से ख़त्म होनी चाहिए। इज्जत तक और घर तक कोई आएगा तो माँ तो हम भी नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को, ये बात है। तो पहले मैं 10 तारीख को काम करूँगी, उसके बाद काम करने के बाद फिर उसके बाद में एड्रेस है मेरे पास, फिर मैं पिछवाड़े वाला काम करूँगी जो मुझे गलत बात बोला गया, क्योंकि मेरे को बर्दाश्त नहीं। मैंने गाली गलौज की क्या, मैंने उल्टा बोला क्या? ये बात गनीमत समझो कि भले आपका 2 साल 3 साल काम लेट भी हो गया होगा तो भी विद्या देवी आपके साथ फ़ोन पे लगी है। अरे वो बंदा मुझे ज़बरदस्ती बोलता, आप बोलते 10 बजे के बाद कॉल मत करो। अरे मैं पूजे पे रहती हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ी बोला कि किसी को मजबूरी है। मैं उसको बोल रही हूँ, भाई कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या आपको, कुछ है तो मुझे बताओ। अरे वो तो भाई हाँ दीदी कर रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग आके सुन रही हूँ। मैं रिकॉर्डिंग डाल सकती हूँ यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग आके सुन रही तो बोलता है तेरे आदमी जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक जहाँ तक है ना मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, और क्या तेरे पिछवाड़े में तो काम करके दिखा। देखो मेरे पिछवाड़े में कितना दम है ना, वो मैं 10 तारीख को दिखाऊंगी। सिर्फ 10 तारीख का वेट करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मेरे प्रदू तक और मेरे बच्चों तक कोई आया ना, मैं उसको नहीं छोड़ी, बस बात खत्म। मेरा सीधा सिद्धांत है, आप मुझे 10 लाख का काम दो, 20 लाख का काम दो, आपका काम नहीं हुआ ना, विद्या देवी का दम है। विद्या देवी के गांड में नहीं, विद्या देवी के भोसड़े में भी दम है, मेरे झाटों में भी दम है कि आपका पैसा, मेरे झाटों के बाल गिराऊंगी ना तो ऐसे पैसे गिरेंगे आप लोग के ऊपर, दे सकती है। लेकिन अगर कोई मेरे प्रदूतों का, मेरे बच्चों तो का है ना, तो उसी झाटों के बाल से उठा के मार मार के फेंक दूंगी साले मादरचोद सबको। और दूसरी बात, मेरे पास है ना क्या पावर है ना, वो कोई नहीं जानता है, समझ रहे हो। वे अन्नू जी मेरे पास शनिवार को जो आती है ना, ऐसे ही नहीं आती हैं, वो बहुत बेकार है। मैंने बहुत सारे, मैंने प्रदू को भी कितनी बार बोला, उनको हल्के में नहीं लेना। वो अच्छों के साथ बहुत अच्छी हैं और बेकार के साथ बहुत बेकार है। अभी तक उनका असली गुस्सा सिर्फ मैंने देखा है। वो जब गुस्सा होती है ना, मैंने देखा है उनके साथ, उनके किन्नरों को उन्होंने गिरा गिरा के मारा है, समझ रहे हो, ये बात है। उनकी बहन प्रदू के गांव में रहती हैं, उनकी बहन से भी मैंने बात करना बंद किया है ना, तो उनको भी वो बात उनके दिमाग में है अन्नू जी के, और उस बात के लिए वो कुछ लोगों को सज़ा देने वाली हैं, ये बात है। उनके साथ बन के रहने में ही फ़ायदा है, मैं ये खुलेआम बोलती हूँ। अन्नू जी के साथ बन के रहने में फ़ायदा है, उनके साथ बिगाड़ोगे ना तो वो कहाँ तक बिगाड़ेंगी वो नहीं जानते। वो सीरियल में, पिक्चर में काम करती है ना, आज की तारीख में कहीं भी शूटिंग का कुछ ऑर्डर आता है तो सबसे पहले उनको ही आता है, और हम जैसे लोग भी ना उनको ही पहले फ़ोन करते हैं। हम इतने बड़े पंडित होके भी उनके आगे नतमस्तक हैं, समझ गए, क्योंकि अर्ध नारी नारेश्वर है वो, और वो मेरी पूरी ढाल है। मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई गुंडे कोई कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरी अन्नू जी की ताकत है, और मेरी अन्नू जी क्या कर सकती है ना, वो 10 तारीख के बाद दिखाएंगे हम, ये वादा है मेरा। और दूसरी बात, किसको भी बोलती हूँ, कुमाता हो, तेरी माँ का भोसड़ा हो, मादरचोद, कोई भी चुदमारी का मेरे दरवाजे पे आने की हिम्मत दिखाए, उसके बाद मेरी अन्नू जी किधर तक जाएंगे और अन्नू को निकाल के दिखाओ, तब मैं मान जाऊँ, क्योंकि मेरी अन्नू जी को भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी अन्नू जी सीधा बोलती हैं, किस माई के भोसड़े वाले में दम है, गोराई वाला हो, गौतम नगर भीमनगर वाला हो, दहीसर वाला हो, या कि पूरे महाराष्ट्र का हो, गांड में दम है, दरवाजे पे पैर रख के दिखाओ। फिर अन्नू जी अपना रूप दिखाएगी कि विद्या जी के साथ वो कैसी है, फिर वो करके दिखाएगी। मैं खुलेआम चैलेंज देती हूँ, और चाहिए तो शाम को आएंगी, वीडियो बना के डलवाती हूँ, देखिए वो क्या करती है। वो बहुत बेकार है, वो अच्छों के साथ बहुत अच्छी है और बेकार के साथ मादरचोदगिरी है। मैं बताऊँ ना, गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन उनसे बेकार इंसान कोई नहीं है। और आज की तारीख में विद्या देवी की सबसे बड़ी ताकत वो है। मेरी उनके सामने मेरी लाख बुराई कर दो कि विद्या जी ने आपको ये बोला वो बोला, वो नहीं छोड़ेंगे, वो खुद ही बोलती है। 2 साल पहले मैंने आपका हाथ छोड़ के गलती कर चुकी हूँ विद्या जी। 2 साल पहले अगर मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा होता ना, तो ये भड़वों की औकात नहीं होती कि आपको घर में बैठ के नशा देते और ऐसा सब कुछ आपके साथ होता। एक प्रेग्नेंट औरत आप लोग के लिए काड़ूबाई का दर्शन जाती है, पर्वत चढ़ती है, और आप पिछवाड़े में घुसने की बात करते हो। पिछवाड़े में घुसना क्या होता है ना, 10 तारीख के बाद विद्या देवी दिखाएगी, बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।